नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समृद्ध है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजा अर्चना किया जाता है, व्रत आदि रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्तजन बड़े ही श्रद्धा के साथ और जोरों शोरों के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खूबसूरत त्योहार होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रत राज कहा जाता है। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करने से और सच्चे हृदय से व्रत रखने से भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से सभी कष्टों और सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण का व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, जन्माष्टमी 2022 पूजा का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। जन्माष्टमी तिथि 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को है। अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अगस्त दिन गुरुवार रात्रि 9:21 से है। जन्माष्टमी के दिन राहु काल 18 अगस्त दिन गुरुवार दोपहर 2:06 से 3:42 तक रहेगा। दोस्तों, निश्चित पूजा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इसके अलावा निश्चित पूजा की कुल अवधि 44 मिनट तक होगा और इसका पारण 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद होगा। अष्टमी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 10:59 पर होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे जन्माष्टमी पर घर में लाने से पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह क्लेश, किसी पाप का लगना, कर्ज का दोष होना, दुश्मन का सर पर नाचना सब ठीक हो जाता है। कहते हैं अगर धन लक्ष्मी को आकर्षित करना हो तो जन्माष्टमी पर घर में ये चीज जरूर लेकर आए। दोस्तों, ये चीज हम भी अपने घर में जरूर लाते हैं और आप भी ये चीज लाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण को इन चीजों से अति प्रेम है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस विशेष रूप से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा रात्रि के समय रात 12 बजे की जाती है। ऐसे में हम जानते हैं ऐसी वह कौन सी चीजें हैं जिस वस्तुओं को जन्माष्टमी आने से पहले अवश्य ही घर में ले आनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल का नाम आते ही हमारे मन में भगवान के बाल और युवा अवस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोरपंख और उनके अधरों पर बांसुरी मानो भगवान साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण की यह वस्तु अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1 भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोरपंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। इसलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य ही घर में लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक दिन जब देवी राधा वहां पर पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई।
कान्हा ने देवी राना को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पर पहुंच के राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी की पूजा में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान श्री राम की पहचान धनुष है, तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी, भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर राज रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य हिलाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोस्त हो वहाँ बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख्य हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलापूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रख के सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष योग था, इसलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रही हैं। नंदलाल का माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों के मटके से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या फिर बालना। भक्ति भाव की भूखी बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पलना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्मोत्सव के भगवान बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों का अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है, ये प्रेम और वैराग्य के प्रतीक है। दोस्तों, सातवीं चीज है गौ। भगवान लड्डू गोपाल का निवास गौ लोग माना जाता है। गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़ी के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धि दायक माना जाता है। पुराणों में गाय का धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से वह ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी के गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होता है। इसलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी के गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप ऐसा चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, 8वीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मोह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।